कि उनको लाभ कितना है। इन तमाम सहमति के बाद भी हमारी पूरी ताकत मानदेय वृद्धि की तरफ लगी है और मिश्रा जी, मानदेय वृद्धि जब तक नहीं होती है तब तक निरंतर संघर्ष चलेगा। अभी मैं डीजी से मिला था, डीजी से मुलाकात में यह स्पष्ट हुआ कि निश्चित रूप से जो प्रपोजल गया था वो सकारात्मक दिशा में है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति की आवश्यकता है। अपने संरक्षक अभिभावक आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी से भी हमारी वार्ता हुई, आदरणीय बाबूलाल त्रिपाठी जी से भी वार्ता हुई। इस महीने में उन्होंने कहा कि प्रथम सप्ताह में हम लोग लखनऊ आएंगे और फिर एक बार हम लोग इस प्रक्रिया को गतिमान करेंगे। हम शिक्षा मित्रों से अनुरोध करेंगे कि आप भरोसा रखें और जो ये चंद लोग हमसे उस दिन आदरणीय रणजीत सिंह जी ने बात किया और बात को रिकॉर्ड करके उन्होंने वायरल करके तमाम उन हमारे साथियों भाइयों बहनों को मायूस किया। जो साथी भाई बहन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के साथ साथ शिव कुमार शुक्ला के टीम पर, शिव कुमार शुक्ला पर भरोसा करके अपने आप को समर्पित रूप से कार्य कर रहे हैं, कार्य सरकार में भी संलग्न है, संगठन के कार्यों में भी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, ऐसे लोगों से मेरा अनुरोध है, अगर मैं फोन ना उठाऊं तो आरोप है अध्यक्ष जी किसी से बात नहीं करते, अगर फोन उठाऊं तो आपके अपशब्दों का, आपके कुचक्रों का, आपके गलत मानसिकताओं का अगर मैं शिकार होता रहूंगा तो निश्चित रूप से संगठन के लिए काम करूंगा। फिर भी मैं उन्हें बधाई देता हूं कि आपने लोगों को जागरूक किया, आपने लोगों के तक अपनी बात को, मेरी बात को पहुंचाया और निश्चित रूप से हमने आपको समझाने का प्रयास किया था। आगे आप किसी पदाधिकारी को ऐसा ना करें, ये अपेक्षा है मेरी और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, इससे लोगों का मनोबल टूटता है। मैंने आपकी बात को पूरी तरह से सुना और संयमित रहा, किसी में कोई किसी से आपकी भाग टाग भी हो सकती है, बात भी गलत हो सकती है, तो इसलिए इस विचारधारा के लोगों से भी लोग सावधान रहें। ऐसे बहुत से जयचंद पूरे समाज में भरे पड़े हैं, वो आएंगे, आपको भड़काएंगे, आपसे बात करेंगे और वो बात सरकार तक पहुंचाएंगे और आपका विवाद होगा और सरकार से जब भी कुछ बनना होता है तो बिगाड़ने के लिए बहुत लोग होते हैं। इसलिए पूरे अपने शिक्षा मित्र अनुदेशक समुदाय से हमारा अनुरोध है कि आप संयमित रहिए, आप निश्चित रूप से ऐसे लोगों से सावधान रहिए और अपनी बातों को रखने का जो आपका तरीका है, आप सोच समझकर लोगों से बात करिए। सरकार के सभी श्रीमान अधिकारीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण आपके साथ लगे हैं। निश्चित रूप से विलंब हो रहा है, इसलिए आपको पीड़ा है, हमको भी पीड़ा है, क्योंकि 10,000 हमको भी मिलता है और 10,000 आपको भी मिलता है। मेरा भी परिवार है, आपका भी परिवार है, आप भी जिम्मेदारियों के तले दबे हैं, हम भी दबे हैं। इसलिए शुक्ला जी, कुछ लोग कह रहे हैं, नॉर्मल पर कुछ लोग कह रहे हैं कि मिश्रा जी का स्वास्थ्य कैसा है और अब अगली तैयारी क्या है। जैसे एक बार हमारी आपकी जब बातचीत हो रही थी तो आपने कहा था कि 31 मार्च तक हम सरकार का इंतजार करेंगे, उसके बाद सभी संगठन के लोग बैठ के बातचीत करेंगे और 31 मार्च कल है। सरकार का जो समय सीमा है उस सीमा तक हम वेट करेंगे, नहीं तैयारी क्या करना है, अपने संगठन की बैठक बुलाएंगे, जो हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन कहेंगे, जो न्याय निर्णय होगा उस पर शिव कुमार शुक्ला तुरंत काम करेंगे। मुझे बहुत आगे पीछे देखने की आदत नहीं है, लेकिन उस किसी भी ऐसे कार्य से जिसमें हमारे भाइयों बहनों का बनता हुआ काम बिगड़ जाए, मैंने एक दिन कहा था कि फल पका है तो उसको तोड़ने के लिए संयम रखना पड़ेगा। अगर असंयमित होकर आप तोड़ेंगे, ना फल हाथ में आएगा और ना आपको उसका लाभ मिलेगा। तो जो अब तक पकाया गया है उसको देखा जा रहा है कि ये प्रतिफल हमको कब तक मिलता है और उस प्रतिफल की प्रतीक्षा चल रही है। समय सीमा तय है। जैसे ही अभी हमने कहा इसी सप्ताह माननीय लोग आएंगे, हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे।